बहुत पुराने जमाने की बात है, जब धरती पर शहर कम थे और जंगल ज्यादा। घने घने पेड़ों से ढके विशाल वन में जानवर शांति से रहते थे। हिरण खुले मैदानों में दौड़ते, हाथी तालाब में नहाते, पक्षी सुबह सुबह मधुर गीत गाते और शेर अपनी दहाड़ से जंगल की शान बढ़ाता। लेकिन जंगल का सबसे बड़ा नियम था, सभी को मिलकर रहना है और किसी की मेहनत या जीवन को बेकार नहीं करना है। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग जंगल से लकड़ी, शहद और जड़ी बूटियां लाते थे। वे जरूरत भर लेते और कभी लालच नहीं करते। गांव में एक लड़का था, आरव। वो निडर, जिज्ञासु और मेहनती था, परंतु उसकी एक कमजोरी थी, वो जल्दी हार मान जाता था। खेती कठिन हो तो वो कहता, ये मेरे बस का नहीं। शिकार न मिले तो बोलता, किस्मत खराब है। पढ़ाई में दिक्कत हो तो किताबें छोड़ देता। गांव के बुजुर्ग उसे हमेशा समझाते, बेटा जंगल की तरह बनो। पेड़ आंधी में टूटते नहीं, झुक जाते हैं और फिर सीधा खड़े हो जाते हैं। लेकिन आरव को यह बात समझ नहीं आती। एक दिन आरव नाराज होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा, अब मैं हार गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, काश कोई मुझे रास्ता दिखा दे। वो गहरे जंगल में भटक गया। रात हो गई। चांद की हल्की रोशनी में वो डरते डरते चल रहा था कि अचानक उसे पेड़ों के बीच से आवाज सुनाई दी, आरव डर मत। वो घबराकर बोला, कौन है? अचानक उसके सामने एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी खड़ा था। उसके साथ शेर, हिरण, बंदर और कई पक्षी थे। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, ये जंगल बोल रहा है, तू हमारी परीक्षा देने आया है। तभी हिरण बोला, मैं तेज दौड़ता हूं, लेकिन हर समय भागना समाधान नहीं। जब शिकारी आता है, मैं सोच समझकर दिशा चुनता हूं। जीवन में भागना नहीं, सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। आरव ने सिर झुकाकर सोचा, मैं तो बिना दिशा के ही सब छोड़ देता हूं। फिर शेर गरजकर बोला, जंगल का राजा मैं इसलिए नहीं हूं कि सबसे ताकतवर हूं, बल्कि इसलिए कि मैं खुद को कमजोर नहीं मानता। अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया तुझे कमजोर समझेगी। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि वो अपनी हार खुद मान लेता है। तभी बंदर ने डाल से छलांग लगाते हुए कहा, मैं पेड़ से पेड़ पर इसलिए कूदता हूं क्योंकि हर डाली से कुछ नया सीखता हूं। गलती करूं तो गिरता हूं, लेकिन अगली बार और ऊंचा चढ़ता हूं। इंसान की ताकत भी यही है, सीखते रहो। आरव को याद आया कि पढ़ाई कठिन लगने पर उसने किताबें छोड़ दी थी। और फिर पक्षियों का झुंड बोला, हम हजारों मील की उड़ान भरते हैं, रास्ते में आंधी आए या भूख लगे, हम साथ रहते हैं। अगर एक थक जाए तो दूसरा हौसला देता है। इंसान अकेले सब नहीं कर सकता, उसे अपने परिवार और समाज की जरूरत होती है। आरव को लगा कि वो हमेशा अकेले ही संघर्ष करने की कोशिश करता है, दूसरों से मदद मांगने में शर्माता है। तब बूढ़ा हाथी आगे बढ़ा और बोला, मैं जंगल का सबसे बूढ़ा जीव हूं। मैंने तूफान देखे, सूखा देखा, शिकारी देखे, लेकिन सब याद रखकर ही आगे बढ़ा। बेटा, हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि नया सबक है। अगर तू हार से सीख ले तो तुझे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। सभी जानवरों की बातें सुनकर आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि जंगल का हर जीव उसकी कमजोरी को ताकत में बदलने का रास्ता दिखा रहा है। वो बोला, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं भागूंगा नहीं, दिशा चुनूंगा, खुद पर विश्वास करूंगा, गलतियों से सीखूंगा, साथियों का सहारा लूंगा और धैर्य रखूंगा। जंगल गूंज उठा, यही असली जीत है। अचानक सब गायब हो गया। सुबह की किरणों में आरव ने खुद को तालाब के पास पाया। शायद वो सपना था या सच, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव लौटकर आरव ने खेती फिर से शुरू की। पहले दिन मुश्किल आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बुजुर्गों से सीखा, दोस्तों की मदद ली और धैर्य रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग कहने लगे, आरव बदल गया है, अब वो हार नहीं मानता। आरव मुस्कुराता और याद करता,
ये सबक मुझे जंगल ने दिए हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भागना नहीं, दिशा चुनना जरूरी है। हार मानने से पहले खुद पर विश्वास करो, गलतियों से सीखो, डर से मत रुको, साथ मिलकर चलो, अकेले नहीं। धैर्य रखो, समय सब बदल देता है।